नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं सिखाने जा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए तुम लोगों का इंग्लिश बाल भारती का 19th लेसन है. बी अ गुड होस्ट एंड गेस्ट. ओके. कभी भी होस्ट यानी क्या, कोई भी मेहमान आते हैं हमारे घर में तो फिर हम लोग को उन लोगों का जो स्वागत करते हैं, आइए बैठिए, चाय लीजिए, खाना खा कर जाइए, आप रहिए, दूर से आए हैं, कल जाइए, ये जो हम उनका स्वागत करते हैं ना, उसे कहता है होस्ट करना. ओके. और जब हम लोग कहीं पर भी गेस्ट बन के जाते हैं तो हम लोगों को किस तरह से बिहेव करना चाहिए जब हम लोग दूसरों के घर पे जाते हैं, तो मे बी यही सब एटिकेट्स कहते हैं उसको, इस लेसन में से हम लोगों को सीखने को मिलने वाले हैं. ठीक है, तो वे देखते हैं क्या है ये लेसन. सो we all love to get together with our friends and have fun. तो भाई, दोस्तों से मिलना, गेट टुगेदर करना किसे पसंद नहीं होता है ना. तो हम सब लोगों को बहुत पसंद है दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें मिलना और फन करना, एंजॉय करना, मस्ती मजाक करना. We like our favorite dishes even better when we share them with our friends. और हमारे जो भी फेवरेट डिशेस होते हैं ना, तो हम लोग उन डिश को हमारे फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करते हैं. अरे तू ये खा के देख, इतना टेस्टी बना है ना, तुझे ये ऐसा डिश तो किधर खाने को भी नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग. इन शॉर्ट, वी ऑल लव अ पार्टी. ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई. गेट टुगेदर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गेम्स खेलते हैं. मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं? पार्टी कर रहे हैं. यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज और यू मे इवन हैव गिवन सम. यू मे हैव अटेंडेड पार्टीज, तुम लोग गए होगे खुद भी पार्टीज में, है ना. अटेंड किया है ना तुम लोगों ने पार्टी. हाँ, मुझे ना सब मालूम है. 4 दिन के बाद पार्टी रहेगी ना, तो उसके पहले से ही तुम लोगों की तैयारी शुरू रहती है कि मैं ये कोट पहनने वाले हूँ, भले कितना भी पसीना क्यों ना हो आता हो, लेकिन शाइनिंग कौन मारेगा, है ना, उधर जाके. फिर मैं ये कोट पहनूंगा, ये शर्ट पहनूंगा, ये पैंट पहनूंगा, फिर मैं ये गिफ्ट लेकर जाऊंगा, फिर पता नहीं क्या 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 क्या, ये शूज पहनूंगा, है ना. लड़कियों के भी कितने नखरे होते हैं. मैं ये ड्रेस पहनूंगी, मम्मी रेड वाला कैसा रहेगा, पिंक कैसा रहेगा, हेयर बैंड कौन सा डालूं, ईयर रिंग्स कौन से डालूं, पर्स मुझे छोटा सा देना, एक प्यारा सा. करते हैं ना तुम लोग ऐसा नाटक. मुझे सब मालूम है तुम लोगों के नाटक. पार्टीज में जाने के लिए तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं तुम लोग, है ना. और ऐसे नहीं है कि मेरे बच्चे सिर्फ खुद जाते हैं पार्टीज में, वो लोग भी तो पार्टी देते हैं ना भाई. तो दूसरे बच्चे भी तो आते हैं ना उन लोग के घर में पार्टी में एंजॉय करने के लिए. तो आप लोग पार्टीज में जाते भी है और आप लोग पार्टी देते भी है. ओके. सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड पार्टी? तुम लोगों को क्या लगता है, क्या करने से पार्टी अच्छी बनेगी? ओके. एक तो एक्सपेंसिव, महंगा तो होता ही है ना. फिर केक लेकर आओ, फिर वेफर लेकर आओ, चिवड़ा लेकर आओ, ये सब. फैंसी क्लोथ्स, एकदम स्टाइलिश और फैंसी कपड़े चाहिए. कॉस्टली, इधर ही है शायद, यस. कॉस्टली डेकोरेशंस. ये देखो, ये तुम लोगों के हिसाब से पार्टी क्या होती है ये पूछा है यहाँ पे. यानी महंगे महंगे डेकोरेशन, यानी सब घर भर में बलून्स लगाए हैं, डेकोरेटिव चीजें लगाई हुई है, बड़े बड़े फोटोज बनाकर लगाए हुए हैं पार्टी में, ऐसे. ओके. रिच फूड. रिच फूड यानी महंगा खाना. जैसे अभी बर्थडे पार्टी है तो उसमें पिज्ज़ा, बर्गर, ओके, ऐसा. फिर हर एक के हिसाब से अपना अपना डिश, है ना. एक्सपेंसिव आइसक्रीम,
बादाम पिस्ते वाली आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, जो भी। ओके, तो सच थिंग्स मेक अ पार्टी लुक ग्लैमरस, बट इज दैट इनफ और इवन नेसेसरी टू मेक द पीपल हैप्पी? अभी अगर ये सब हम लोग लाते हैं पार्टी में, अगर हम लोग ये सारे सामान रखते हैं, तो ऐसा है क्या कि इतना सब हम लोग करेंगे तो ही हम लोगों की पार्टी जो है वो अच्छी बनेगी, सक्सेस बनेगी? और यही सब जरूरी होता है पार्टी बनने के लिए? और ये सब करने से ही आए हुए लोग खुश होने वाले हैं क्या? आप लोगों के पार्टी में आए हुए लोग खुश हो जाएंगे क्या? आप लोगों ने इतना सब डेकोरेशन किया, इतना खर्चा किया, ये किया, वो किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये करने से खुश होते हैं क्या लोग? ये सवाल इन्होंने आपसे पूछा है। अभी ये क्या कहते हैं? अ गुड पार्टी इज वेयर द होस्ट एंड द गेस्ट कैन एंजॉय देमसेल्व्स एंड बी हैप्पी। अच्छी पार्टी उसे कहते हैं कि जो होस्ट है, जो पार्टी दे रहा है वो, और जो गेस्ट है, जो पार्टी में आया है वो, दोनों को भी खुशी मिले, दोनों एंजॉय करे उस पार्टी को। तो इनका कहना ये है कि पार्टी करने के लिए आप लोगों को एक्सपेंसिव डेकोरेशन, एक्सपेंसिव खाना, एक्सपेंसिव कपड़े की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमारे पार्टी का होना चाहिए, जिसमें आए हुए लोग भी एंजॉय करें। ओके, इट शुड बिकम अ प्लीजेंट मेमोरी इन द माइंड ऑफ ऑल। और हंसी खुशी, हंसी मजाक, खाना पीना, मस्ती, ये जो मेमोरीज होगी ना लोगों के दिमाग में, वो हमेशा के लिए बैठेगी। फिर लोग बोलेंगे कि अरे हाँ, मैं अपूर्वा के घर पे गए थे हम लोग, तो क्या अच्छी पार्टी दी थी उसने। और ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि अपूर्वा ने 5,000 का ड्रेस पहना था और उसने सब गोल्डन ज्वेलरीज पहने तो वो पार्टी अच्छी थी, ऐसे नहीं है। भले अपूर्वा ने बहुत ही सिंपल पार्टी दी थी, सिर्फ उसकी मम्मी ने केक सिलाए थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत मज़े किए, बहुत सारी बातें की, पुरानी यादें ताज़ा की, बचपन की यादें हम लोगों ने ताज़ा की। ये सब इम्पोर्टेंट होता है। गिव एंड टेक जो होता है ना, शेयरिंग जो होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर बहुत सारे गेम्स भी खेले हम लोगों ने, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। ओके, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू टू मेक श्योर दैट अ पार्टी बिकम्स मेमोरेबल इन अ गुड वे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से पार्टी को हम लोग मेमोरेबल बना सकते हैं और उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को इन लोगों ने कुछ अच्छी अच्छी टिप्स दी हुई है शायद। ओके, तो देखते हैं। सो इफ यू आर द होस्ट, these are the things that you should remember to do। अभी समझिए, आपके घर पे पार्टी है, मीन्स आप लोग होस्ट हो, ठीक है, और गेस्ट जो है आपकी पार्टी में आ रहे हैं पार्टी को अटेंड करने के लिए। लेट्स हैव अ सरप्राइज पार्टी फॉर ग्रैंडपा। अभी कुछ सरप्राइज पार्टी का प्लान करते हैं ग्रैंडपा के लिए, यानी अपने दादा के लिए या नाना के लिए। कंसल्ट योर फैमिली मेंबर्स फर्स्ट एंड सी वेदर दे लाइक द आइडिया। अभी तुम लोगों ने ऐसे सोचा, आपने ऐसे सोचा कि इस बार दादाजी की पार्टी में हम लोग कुछ तो अलग करते हैं, बर्थडे के दिन हम लोग कुछ तो अलग करते हैं, कुछ अलग से हट के सेलिब्रेट करते हैं। ये जब आपके दिमाग में बात आई तो फिर आपने अपने घर के सारे मेंबर्स के साथ वो बात शेयर किया। अपनी आइडिया जो थी आपने अपने घर में सब लोगों के साथ शेयर किया। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल यू विश टू इनवाइट टू द पार्टी। फिर आप लोगों की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप लोग पार्टी में इनवाइट करने वाले हैं। अभी आपने जो आइडिया बताई थी
वो आइडिया सबको बहुत पसंद आई, ठीक है। फिर उसमें दादी भी मिल गई, सब मम्मी पापा सब जन मिल गए। पहले हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, फिर सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, फिर जो ग्रैंडपा के जो फ्रेंड्स है, बहुत नियरर एंड डियरर है, उन्हें हम लोग बुलाएंगे तो ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस तरह से पार्टी का आप लोग प्लान करेंगे, तो लिस्ट बनाएंगे गेस्ट लोगों की, ठीक है। सेंड द इनविटेशन वेल इन एडवांस। तो ऐसे नहीं कि कल पार्टी है तो आज इनविटेशन भेजोगे तुम लोग, ऐसे नहीं कर सकते हैं। 10-15 दिन पहले ही सबको बता देना है कि पार्टी करने वाले हम लोग और सरप्राइज देने वाले हैं। तो प्लीज आप है ना ग्रैंडपा को कोई भी बात मत बताना करके आप लोग सबसे पहले एडवांस में सबको इनवाइट करोगे, ओके। यू मे एक्सटेंड एन इनविटेशन ओरली और यू मे सेंड अ रिटर्न इनविटेशन। या तो फिर तुम लोग फोन करके भी इनवाइट कर सकते हैं लोगों को कि भाई ये डेट हमारे घर पे आना है आप लोगों को। वैसे मैं एक दिन पहले आपको फिर से एक बार रिमाइंड कर देती हूँ या फिर कर देता हूँ, लेकिन आप पार्टी में जरूर आना, ऐसे फोन पे भी बोल सकते हैं या फिर रिटर्न मैसेज भी आप लोग दे सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं रिटर्न में भी। मेक श्योर दैट योर इन्विटेशन इंक्लूड्स ऑल दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अभी जब इनविटेशन देते हैं हम लोग तो इनविटेशन में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें देनी होती है ना, तभी ये लोग आएंगे ना। अगर आप लोग वेन्यू नहीं दोगे, डेट नहीं दोगे, टाइम नहीं दोगे तो फिर लोग कैसे आएंगे ना आपकी पार्टी में। तो इसमें आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना होगा। ये मैं बाद में नीचे का पढ़ती हूँ, पहले मैं ये ऊपर का पढ़ती हूँ। हु इज इनवाइटिंग वूम, कौन इनवाइट कर रहा है और किसे इनवाइट कर रहा है वो मेंशन करना होगा। द ओकेजन व्हाई यू आर गिविंग द पार्टी, क्यों तुम लोगों ने ये पार्टी रखी हुई है वो भी तो बताना पड़ेगा ना कि ग्रैंडपा का बर्थडे है और हम लोग उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं, तो आप लोग इसी समय में आ जाना, इस दिन आ जाना करके। When and where it will be held, what day, what time, what place, कभी होने वाली है, कहाँ पर होने वाली है। Where means it will be held, what day, कौन सी डे के दिन होने वाले, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे है। what time, टाइम क्या है। what place, जगह कौन सी है, कहाँ पर आना है, घर में रखा है, होटल में रखा है, हॉल में रखा हुआ है। तो ये होता है वेन्यू बोलते हैं उसको, ठीक है। पार्टी कहाँ पर रखी है वो जगह। तो अभी देखो ये है अ फॉर्मल इनविटेशन। अभी तुम लोगों को जिस तरह से फॉर्मल लेटर देते हैं उसी तरह से ये फॉर्मल इनविटेशन है। डियर मधु अंकल, देखो भाई ये डेट दिया है ऊपर, फिर अभी इनविटेशन लिखा हुआ है। डियर मधु अंकल, वी हैव अरेंज्ड अ सरप्राइज पार्टी फॉर डैडी ऑन द 21st of December, हिज बर्थडे। 21 दिसंबर को अभी आपके पापा जो है ना वो सबको इनवाइट करने वाले हैं, ठीक है। कि मेरे पापा की, अभी पापा के पापा हो गए ना, वो ग्रैंडपा हो गए ना तुम लोगों के, तो अभी पापा ही इनवाइट करेंगे सबको, क्योंकि घर में हेड कौन है, पापा है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से बताएंगे कि मेरे पापा का, मेरे डैडी का बर्थडे है 21st of December, हिज बर्थडे। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू कैन कम टू अवर हाउस एट अबाउट 6 PM। तो घर पे ही पार्टी रखी हुई है तो आप 6 बजे तक आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वी हैव ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यू क्या है, हाँ, फ्यू अदर क्लोज रिलेटिव्स। तो हमने अभी मेंशन किया कि हमने कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों को भी इस पार्टी में बुलाया हुआ है। तो यूअर्स लविंगली मंदार, तो आपके पापा का नाम नीचे लिखा है, ठीक है। यानी फिर ऐसे समझो जो भी आपके पापा का नाम होगा वो नीचे लिखना है और इनविटेशन पापा ही
देने वाले हैं। ओके, ये हो गया फॉर्मल इनविटेशन। और अभी हम लोग देखते हैं एन इनफॉर्मल इनविटेशन। तो भाई इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या आएगा? अभी आपके फ्रेंड को शायद आप लोगों का लेटर जा रहा है। ओके, यस, हाय सोना या फिर सोनल, हाय सोनल, आई एम सो एक्साइटेड, a surprise party for grandpa on 21st December at our home. Do come at 6 in the evening. Don't forget. Give this message to uncle and auntie, means अपने फ्रेंड के मम्मी पापा को भी आपने इनवाइट किया है। ओके, डोंट लेट ग्रैंडपा नो, ग्रैंडपा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। यूअर्स केदार। ठीक है, तो ये हो गया इनफॉर्मल में हमारे फ्रेंड को हमने लिखा है ना। तो ये फर्क है इनफॉर्मल में और फॉर्मल में। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो इस तरह से ये जो लेटर राइटिंग है। चूज अ मेन्यू दैट यूर गेस्ट विल एंजॉय। अभी देखो, पार्टी रखी है हम लोगों ने, तो उन लोगों को गेस्ट जो आएंगे तो उनको खाना पीना, जूस, चाय, कॉफी, शरबत, जो भी मेन्यू तो आप लोग डिसाइड करोगे ना क्या रखना होगा करके। तो किस तरह से आपके जो गेस्ट आएंगे वो एंजॉय करेंगे। रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ द फॉक्स एंड द क्रेन। हाउ फनी। तो आप लोगों को इन्होंने एक कहानी याद करने के लिए कहा है, फॉक्स एंड द क्रेन का। एज अ गुड होस्ट you should consider your guests preferences first। अभी जिन बच्चों को पता नहीं है ना फॉक्स एंड क्रेन की कहानी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, क्या होता है ना, एक बार है ना फॉक्स को या फिर क्रेन को, तो फॉक्स क्या करता है, उसे खाने के लिए इनवाइट करता है। ठीक है, अभी तो भाई ये जो क्रेन है ना, क्रेन का तो चोंच कितना बड़ा होता है ना, बीक बहुत बड़ा होता है। तो फॉक्स होता है नॉटी, तो वो क्या करता है, खीर बनाता है। खीर बनाकर वो क्या करता है, केले के पत्ते में या फिर इसे समझो प्लेट में उसे सर्व करता है। ठीक है, उसको बुलाता है खाने के लिए। जब ये क्रेन जाता है तो वो देखता है बेचारा कि वो फ्लैट सरफेस पे उसके बीक में वो खीर कैसे आएगी और वो उसे कैसे खा पाएगा करके। तो उसे बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कैसा है ये फॉक्स, उसने मुझे खाने पे बुलाया है, इनवाइट किया है, लेकिन मुझे खाना परोसा किस में है, तो प्लेट में परोसा है, तो मैं कैसे खा पाऊंगा। बेचारा इतना सा मुंह लटका के वो चला जाता है। ठीक है, फिर वो सोचता है कि अभी ना मैं ये फॉक्स को सबक जरूर सिखाऊंगा। फिर वो बोलता है कि आज तुम्हारे घर में खाना खाने को आया ना, तो अभी कल तुम मेरे पास आना खाने के लिए, ऐसे बोलता है। फिर जब फॉक्स उसके पास जाता है तो वो क्या करता है, ऐसे बहुत ही नैरो मुंह वाला जो मटका होता है ना, उसमें वो खीर बनाता है और उसमें डालता है और उसे वो बोलता है कि ले मैंने तेरे लिए देख कितना अच्छा खीर बनाया है। ठीक है, तो फिर ये जो फॉक्स होता है ना, जब वो खाने की कोशिश करता है तो उसे कैसे खाने को आएगा, है ना, उसको थोड़ी बीक है कि वो ऐसे अपने बीक अंदर डाल के खा लेगा। तो उसका जो मुंह है ना उसमें अटक जाता है। और इस तरह से वो जो क्रेन था ना, वो उसने फॉक्स को सबक सिखाया। ठीक है, तो इन्होंने आपसे भी ऐसे ही कहा है कि भाई आप लोग क्रेन और फॉक्स की तरह होस्ट मत बनना। भी बहुत हंसी आ रही है, तुम लोग को कहानी पता चलती है ना। और बताना मुझे किसी किसी पता थी, सच्ची सच्ची बताना। तुम लोग बहुत नोटी होते जा रहे हो डे बाय डे। ओके, तो एज अ गुड होस्ट यू शुड कंसिडर यूर गेस्ट प्रेफरेंसेस फर्स्ट। अभी तुम लोग के जो मेहमान आएंगे ना, तुम लोगों को कौन से टाइप का खाना पसंद आएगा वो भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। Chalk out a program. Will you begin with games or music? When will food be served? अभी तुम लोगों को प्लान करना है प्रोग्राम कैसा होगा। पहले तुम लोग गेम्स खेलोगे या म्यूजिक बजाओगे, और कभी तुम लोग गेस्ट लोगों को खाना देने वाले हो। डू यू वॉन्ट एनी डेकोरेशंस? क्या तुम लोगों को कुछ डेकोरेशन भी करना है सरप्राइज पार्टी में? वो भी प्लान करना पड़ेगा ना, लाने पड़ेंगे ना सामान सब। हाउ विल दे बी डन? और वो भी तुम लोग किस तरह से डेकोरेट करोगे, जिसमें ना
वो ग्रैंडपा को भी पता नहीं चलना चाहिए कि घर में डेकोरेशन हो रहा है। फिर ग्रैंडपा को कहीं बोलने का ग्रैंड मदर को, जरा जा लेके ग्रैंडपा को बाहर घूमने के लिए और 1 घंटे के बाद आना। हाँ, तब तक हम लोग सब डेकोरेशन डेकोरेशन करके रखते हैं, सब गेस्ट भी आ जाएंगे। फिर अचानक से फिर 6:15 को ग्रैंडपा को घर में लेके आना। तो ये प्लानिंग होता है ना किसी भी प्रोग्राम का। तो इस तरह से प्लानिंग करना होगा तुम लोगों को कि कैसे कैसे तुम लोग करने वाले हैं। Once you have planned the above details, you can work out how the various tasks can be done. Who will help you to do each of them? तो अभी तुम लोगों का पूरा प्लानिंग हो गया, ठीक है। आपने बताया घर में कि ग्रैंडपा के बर्थडे में हम लोग पार्टी करेंगे, सब लोग एग्री हो गए। फिर सब पार्टी की तैयारी में लग गए। फिर इनविटेशन कार्ड भेजे गए, मेन्यू डिसाइड किया गया, टाइम डिसाइड किया गया, जगह डिसाइड की गई, सबको इनविटेशंस भी दे दिए, पार्टी का सब प्लान भी हो गया, पहले क्या करना है, ग्रैंडपा को किस तरह से सरप्राइज देना है, वो भी सब आप लोगों का डिसाइड हो गया। तो अभी इस काम में और लोगों की भी तो मदद लगेगी ना आप लोगों को। तो कौन होगा जो आप लोगों को सिंसियरली बिना ग्रैंडपा को बताए मदद करेगा आप लोगों की, ठीक है। तो वो भी तुम लोगों को सोचना पड़ेगा और उस तरह से ग्रुप तैयार करना पड़ेगा। ओके, ऑन द डे ऑफ द पार्टी, अब देखो पार्टी का दिन आ गया। वाओ ग्रेट, व्हाट अ सरप्राइज। और ग्रैंडपा इधर खुशी के मारे झूम रहे, भाई क्या सरप्राइज दिया है तुम लोगों ने मुझे आज। यू मस्ट बी रेडी बिफोर यूर गेस्ट्स। और तुम लोगों को तुम्हारे मेहमान आने के पहले सब तैयारी करके भी रखनी है और खुद भी अच्छे से तैयार होके बैठना है। योर डेकोरेशंस, फूड प्रिपरेशंस शुड बी रेडी बिफोर द पीपल अराइव। तो तुम लोगों का प्रोग्राम जो है, पार्टी जो है, सब डेकोरेशन, खाना पीना सब अप टू डेट और एज पर यूर प्लान सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए मेहमानों के आने के पहले। ओके, नाउ यू मस्ट ग्रीट ऑल यूर गेस्ट्स व्हेन दे अराइव। अभी जब तुम्हारे मेहमान लोग आएंगे तो तुम उन्हें वेलकम करोगे, ग्रीट करोगे, है ना। इफ दे डोंट नो वन अनदर यू मस्ट इंट्रोड्यूस देम। तो हम उन्हें वेलकम करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे भी मेहमान होंगे जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें इंट्रोडक्शन भी करा के देंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के फ्रेंड्स आते हैं, है ना। फिर आपके ट्यूशन्स के भी फ्रेंड्स को आप लोगों ने इनवाइट किया है। अभी स्कूल के फ्रेंड्स और ट्यूशन के फ्रेंड्स एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर आप लोग उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अरे देखो ये है ना मेरी ट्यूशन की बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम ये है, ये मेरे स्कूल के फ्रेंड्स है, इनका नाम ये है, ये है, ये है, ऐसे, ठीक है। फिर उनको भी आपस में हाय हेलो। फिर जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा मजा भी आएगा। ओके, you should see that all your guests are comfortable and happy। और फिर तुम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि आपके सारे मेहमान, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना, सब लोगों को बैठने के लिए प्रॉपरली जगह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या क्या और चेयर मुझे अरेंज करने पड़ेंगे या सिटिंग अरेंजमेंट और बढ़ाना पड़ेगा। जितना सोचे थे उतने से भी ज़्यादा गेस्ट्स आ गए हैं, तो फिर उन लोगों को भी सब कंफर्टेबिलिटी उन लोगों की देखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्ट कुछ करते हैं कि 10 लोग आएंगे और अनएक्सपेक्टेड 20 लोग आ जाते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि अगर ज़्यादा भी गेस्ट आ गए तो फिर ऐसे नहीं कह रहे हम लोग ने तो 10 ही लोगों को बुलाया था, 10 लोगों का ही खाना बनाया हम लोगों ने, अभी तुम लोग क्या करोगे, ऐसे तो हम लोग बोल नहीं सकते है ना। तो फिर हम लोग कुछ न कुछ हम लोग को अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या फिर होटल से लाना पड़ेगा, या फिर बाजू में ही कुछ समोसा वगैरह मिलता है, कुछ मिलता है। तो गेस्ट लोगों को एनी हाउ हम लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो गेस्ट आए हैं वो कंफर्टेबल भी रहने चाहिए और हैप्पी भी रहने चाहिए, सबको सब कुछ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को मिला और दूसरा है कि मुंह ताकते बैठा है कि है भाई मुझे कब मिलेगा। ऐसे तुम लोग के साथ होगा तो तुम लोगों को कैसा लगेगा,
नहीं अच्छा लगेगा ना, फिर तो ऐसे ही सामने वाले को भी लगेगा, है ना। इसके लिए सबको मिलना चाहिए। यू शुड सर्व द फूड पोलाइटली, मेकिंग श्योर दैट एवरीवन इज सर्व्ड व्हाट दे वांट। अभी जब खाना शुरू हो जाएगा तो आपको जाके हर एक को पूछना है, क्या मैं ये आपके लिए लेकर आऊं? पोलाइटली, हाँ, ऐसे। क्या मैं आपके लिए लेकर आऊं? अंकल आपके लिए मैं पूरी लेकर आऊं? अंकल आपके लिए मैं पाव लेकर आऊं? आप पिज्ज़ा लेंगे? आप बर्गर लेंगे? वॉट एवर। तो ऐसे, तो आप लोगों को पोलाइटली जा जाके हर एक को, किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए। तो ना इसमें है ना, आप लोग सर्व करना। लेकिन मैं एक मेरी तरफ से बताना चाहती हूँ, अगर कभी भी ऐसे कोई पार्टी वगैरह होती है ना, तो मैंने ऐसे देखा है कि ना बहुत लोग क्या करते हैं ना, भुक्कड़ के जैसा अपना प्लेट में ले लेते हैं सब सामान, और फिर उसमें का आधा भी नहीं खाते और आधा फेंक देते हैं। तो ऐसे किसी को करने को मत देना, ये मेरी तरफ से मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप बोलिए जितना आपको चाहिए, और किसी को फोर्स भी नहीं करने का कि आप इतना लेना ही है, आपको लेना ही है। ऐसे ब्रेड डुबो दिया, फिर वो पिज्ज़ा रख दिया प्लेट में, फिर वो छोड़ के उठ जाएंगे, फेंक देंगे उसको। ऐसे मत करना बिल्कुल भी। जो जितना चाहिए, जिसको जितना चाहिए, उसे उतना ही देना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात, कभी भी आप लोग भी अगर जाओगे, किधर भी पार्टी में जाओगे, शादी में जाओगे, फंक्शन में जाओगे, प्रोग्राम में जाओगे, तो कभी भी अननेसेसरीली खाना पूरा परोस लेने का, फिर उसको फेंक देने का, ऐसे कभी भी मत करना। तो वहाँ पर अनलिमिटेड ही होता है खाना, तो आप लोगों को उसके लिए जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अभी उसके बाद, इफ यू आर होल्डिंग पार्टी गेम्स, मेक श्योर दैट everyone gets a chance to participate and enjoy। अभी तुम लोगों ने कुछ गेम्स ऑर्गेनाइज किए हैं पार्टी के लिए, तो ऐसा गेम आप लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें बड़े छोटे हर कोई एंजॉय कर सके। तो भाई कौन से ऐसे गेम्स है जिसे बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं और छोटे भी एंजॉय कर सकते हैं? तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। हियर आर सम कॉमन पार्टी गेम्स। अभी यहाँ पर कुछ कॉमन पार्टी गेम्स है जो इन लोगों ने बताए हैं कि साइमन सेज में हैंड्स अप करना है। ये देखो भाई, ये क्या है गेम, पता नहीं मुझे। आई मे भी तुम लोगों को पता होगा। साइमन सेज यहाँ पर दिया है, हाँ ये मुझे पता है। म्यूजिकल चेयर जो है ना, मुझे बहुत पसंद आता है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो म्यूजिकल चेयर रख सकते हैं ना, बच्चों के पहले फिर बड़ों के, या फिर दोनों का साथ में भी रखेंगे तो भी चलेगा, इसमें भी बहुत मजा आता है। ओके, फिर उसके बाद है विस्पर्स। गप्पे शप्पे है क्या ये, कान में कुछ बोलना, मे बी। हॉट एंड कोल्ड गेसिंग गेम है, ओके। हिंदी और इंग्लिश। चार्ट्स, 4 वर्ड्स। अच्छा ये शायद, ओ हाँ, वो डम शरास के जैसा कुछ तो है ये, हाँ यस। नाउ पिन द टेल ऑन द डोंकी। या ये भी बहुत मजा आता है गेम, ये भी गेम बहुत मस्त है। मेरे इधर जब ट्यूशन होते थे ना, तो मैं बच्चों को ये गेम्स खिलाती थी, सब बहुत मजे करते थे हम लोग, बहुत। अभी मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अभी यूट्यूब में ही वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज कोई मुझे मत पूछना कमेंट करके कि आप ट्यूशन्स कहाँ पर लेते हो टीचर, अभी मैंने बंद कर दिया है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर है कुछ टेजर हंट है, हाँ, यानी चीजें कुछ छुपा देते हैं फिर ढूंढने के लिए कहते हैं, ओके। यू शुड नॉट कीप प्लेइंग विथ सम फ्रेंड्स एंड इग्नोर अदर्स। और आप लोगों को ऐसे भी नहीं करना है कि अपने ही दोस्तों के साथ खेल रहे हैं और दूसरे जो है वो ऐसे ही बैठे रहे हैं, टाइम बोर हो रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। हर एक को आप लोगों को अपने साथ मिक्स करके ही हर गेम खेलना है, कोई भी बोर नहीं होना चाहिए।
When it is time for the guests to leave, you should say goodbye to each of them personally. अभी पार्टी हो गई, गेस्ट आए, तुम लोगों ने गेम्स भी खेले, बहुत एंजॉय भी किया, खाना पीना भी सब हो गया तुम लोगों का। अभी उसके बाद गेस्ट लोग जो है अभी खुशी खुशी जा रहे हैं, तो हर एक गेस्ट को पर्सनली आप लोगों को बाय बाय कहना है, गुड बाय करना है। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हेल्प क्लीन अप आफ्टर अ पार्टी। हाँ भाई, ये तो है ना बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है ना, पार्टी खत्म हो जाने के बाद सब टांग ऊपर करके बैठ जाते, हाँ चलो बाबा हो गई पार्टी एक बार, और बेचारी मम्मी अकेली सब घर में का काम, झाड़ू मारो, सब कचरा निकालो, बर्तन मांजो, फिर सब चीजें जो है यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हुई रहती है, बेचारी वो सब अकेली ही करेगी, ऐसे नहीं चलेगा। जो पार्टी एंजॉय तुम लोगों ने साथ में मिलकर किया, सब प्रोग्राम भी साथ में किया तुम लोगों ने, तो घर को क्लीन करने के लिए भी आप लोगों को मम्मी के हाथ के नीचे काम करना ही है। झाड़ू मारेंगे, सब चीजें जगह पे रखेंगे, बर्तन मांजोगे तुम लोग, सब क्लीन करोगे, गैस किचन बिचन सब क्लीन करने में मम्मी को हेल्प करना ही है। ठीक है, और सबको मिलके करना है। ऐसे नहीं कि मम्मी को सिर्फ लड़कियां हेल्प करेगी और लड़के लोग बैठे रहेंगे, ऐसे भी नहीं चलेगा। लड़के लोगों को भी बर्तन मारने हैं, लड़के लोगों को भी झाड़ू मारना है, लड़के लोगों को भी साफ सफाई करनी है। नो डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इस तरह से पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, फिर एंड में ये करना है। अभी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, इफ यू आर अ गेस्ट हियर आर सम टिप्स फॉर यू। कितना है भाई ये? अच्छा छोटा ही है, तो मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ इसको भी। ठीक है, अच्छा अगर अभी आप लोग गेस्ट बनकर गए तो फिर आप लोग क्या करोगे? Please acknowledge that you have received the invitation and let your host know whether or not you will attend the party. अगर समझो आप लोगों को पार्टी का इनविटेशन आ गया है, ठीक है, तो आप लोगों को जिसने भी इनवाइट किया हुआ है तो उन्हें आपको बताना है, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, और फिर अगर आप जा रहे हैं तो आई एम डेफिनेटली कमिंग टू अटेंड योर पार्टी, या फिर आप नहीं जा सकते हैं तो आई एम सॉरी दैट डे आई कैन नॉट कम टू अटेंड पार्टी। ऐसे आपको बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि जब पार्टी में खाने पीने की तैयारी करती है तो एक पर्टिकुलर इतने इतने लोग आएंगे, एक अंदाजा लगाकर ही किया जाता है वो प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आपने बता दिया ना पहले से ही कि नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको वो गिनती में नहीं रखेंगे। आप आ रहे हैं तो आप जाने वाले हैं पार्टी में, तो फिर वो आपको भी गिनती में रखेंगे कि हाँ भाई ये आरव जो है वो भी आने वाला है करके। ठीक है, तो एक नाम ऐसे ही बताया मैंने तुम लोगों को कि हाँ भाई आप आने वाला है करके। इफ यू आर चूजिंग अ प्रेजेंट फॉर योर होस्ट, थिंक वेल अबाउट व्हाट ही शी विल लाइक। सबसे पहले तो प्रेजेंट लेना है, तो भाई उसकी पसंद क्या है उसके बारे में सोचना जरूरी है। अ थॉटफुल गिफ्ट इज appreciate more than an expensive one। अभी तुम लोगों को ऐसे नहीं सोचना है कि मैं महंगा गिफ्ट दूंगा तो मेरी जो फ्रेंड है खुश हो जाएगी, अगर मैं सस्ता देता हूँ तो उसे लगेगा कि अरे ये क्या फुक्कड़ के जैसा दिया मेरे को। ऐसे कभी नहीं सोचना है। आप लोगों को उसके लिए जो यूजफुल है ना वही गिफ्ट देनी चाहिए। इन केस एक एग्जांपल मैं देती हूँ आप लोगों को कि आपकी जो फ्रेंड है उसका कंपास गुम हो गया है, तो आपको पता है कि हाँ इसके पास कंपास बॉक्स नहीं है, तो आप एक कंपास बॉक्स भी उसको अगर लेकर जाकर देते हैं ना बर्थडे में, तो वो खुश हो जाएगी कि अरे मेरा तो गुम हो गया था, थैंक यू, हाँ मुझे दिया आपने इसके लिए।
तो इस तरह से उसको जो फायदे का हो वही गिफ्ट आप लोगों को देना है। इसमें महंगा सस्ता कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। रिमेंबर टू रिमूव द प्राइस टैग और लेबल फ्रॉम द गिफ्ट। कुछ लोगों को है ना आदत होती है कि वो लोग है ना गिफ्ट का टैग नहीं निकालते, ताकि ना अगर महंगा वाला गिफ्ट दिया हो तो उसे पता चले कि हाँ इसने है ना 500 वाला गिफ्ट दिया, 200 का गिफ्ट दिया। तो कुछ लोग है ना टैग नहीं निकालते, तो ये बैड मैनर्स कहा जाता है इसे। तो जब भी गिफ्ट पैक करवाते हो आप लोग तो याद से उसका जो प्राइस का जो टैग होगा ना उसे निकालना ही है, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, ठीक है। इट इज नॉट पोलाइट टू लेट योर होस्ट नो हाउ मच यू हैव स्पेंट ऑन द गिफ्ट। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि आपने कितने रुपए का गिफ्ट अपने होस्ट के लिए खरीदा वो उसे पता चले, ओके। बहुत ही बुरी बात होती है ये, अगर आप लोगों ने अभी तक ऐसे किया रहेगा, आपको पता नहीं था, लेकिन इसके आगे याद रखना ये बात, ठीक है। रैप द गिफ्ट वेल एंड इफ पॉसिबल डेकोरेट द रैपिंग योरसेल्फ। अभी जो भी आप लोग गिफ्ट देने वाले हैं ना, चाहे पेंसिल ही क्यों ना हो, उसको अच्छे से गिफ्ट पेपर में या फिर घर में ही कोई पेपर पड़ा होगा उसको कलर बिलर करके उसको जरा रैप करेंगे आप लोग, फिर उस पे कुछ नाम लिखोगे, डिजाइन करोगे, कुछ डेकोरेट करके भी दोगे तो आपके दोस्त जो है वो बहुत खुश हो जाएंगे, ओके। ऑन द डे ऑफ द पार्टी बी पंक्चुअल, रीच इन टाइम फॉर द पार्टी। अभी जिस दिन पार्टी है उस दिन आप लोगों को समय पे पार्टी में पहुंच जाना है। ऐसे नहीं कि 6 बजे बुलाया है और आप गए सब मेकअप बिकअप करके 8 बजे, जब पार्टी खत्म होने को आई सब गेस्ट जा रहे हैं तभी आप लोग जा रहे हैं पार्टी अटेंड करने के लिए। तो ऐसे कभी भी मत करना, क्योंकि जो होस्ट होता है ना थक जाता है बाद में, फिर आप आओगे ना तो उसे ऐसे नहीं लगना चाहिए हे भगवान क्या इन लोग को समय का जरा भी वैल्यू ही नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी उन्हें लगना नहीं चाहिए, ओके। तो कभी भी समय पे पहुंच जाना चाहिए। इफ देयर इज एनी वर्क टू बी डन ऑफर टू हेल्प। अभी अगर आप पार्टी में गए हैं, ठीक है, और आप लोगों की कुछ उन्हें मदद की जरूरत है तो आप लोगों को जाके उन्हें कहना चाहिए क्या मैं आपको हेल्प कर दूं, क्या मैं जूस जो है मैं सर्व करूं गेस्ट लोगों को। तो इस तरह से हमें ऑफर करना चाहिए कि मैं कुछ मदद करूं क्या आपकी। ये तो गए बैठे अपना खा पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं, इसको देख के ऐसे नहीं करना है तुम लोगों को, उन्हें भी जाकर हेल्प के लिए ऑफर देना है। टेक बी फ्रेंडली विद द अदर गेस्ट्स। अभी भले हम लोग किसी को पहचानते भी नहीं होंगे तो भी हम लोग स्माइल कर सकते हैं, है ना। अगर उन लोगों ने कुछ जोक मारा तो हंस सकते हैं। तो एटमॉस्फेयर कैसे होना चाहिए, एकदम फ्रेंडली होना चाहिए। टेक पार्ट इन द प्रोग्राम एंड गेम्स इफ देयर आर एनी विलिंगली। अगर कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी गेम्स खेल रहे हैं तो किसी किसी को ना आदत होती है, बहुत अकड़ते हैं, अरे नहीं नहीं मैं नहीं, अरे नहीं नहीं मैं नहीं। तो ऐसे नहीं करना है तुम लोगों को, अपने आप से ही जाना है कि हाँ हाँ मैं आती हूँ, इसमें हम लोग बहुत मजा करेंगे, ऐसे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। ऐसे करके तुम लोगों को विलिंगली अपनी इच्छा से पार्ट लेना चाहिए। तो सामने जो खिलाने वाला है ना उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी मजा आता है। ज्यादा भाव नहीं कहने का, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। हाँ, ज्यादा अकड़ने का नहीं, लोगों को ज्यादा मस्का मारने को नहीं लगाने का, ठीक है। समझी के नहीं समझी, समझी, ठीक है। अप्रिशिएट द फूड एंड डेकोरेशंस हॉनेस्टली। अगर उनका खाना, उन लोगों का जो डेकोरेशन किया था तो आप उसे तारीफ कीजिएगा, अरे कितना अच्छा डेकोरेशन किया आप लोगों ने, खाना भी कितना अच्छा है यहाँ का। ऐसे भी आप लोगों को उनकी तारीफ करनी चाहिए। डोंट वेस्ट फूड, जैसे कि मैंने कहा था कि खाना बर्बाद मत करना, जितना चाहिए उतना ही लेना है आप लोगों को। टेक ओनली एज मच एज यू वांट, जितना चाहिए उतना ही लेना, ठीक है। और चॉकलेट ज्यादा रहेंगे तो एक चॉकलेट खा के 4
चॉकलेट खीसे में नहीं रखने का, बैग में नहीं रखने का। ये चॉकलेट मैं घर पे जाके खाऊंगी बाद में आराम से। बैड मैनर्स, ओके, कभी भी याद रखना। उधर ही खाना है, सब डस्टबिन में ही डालना है। ऐसे नहीं कि हम लोगों के जाने के बाद जो होस्ट है उसे तकलीफ हो। अगर हम लोग भी जरा मैनर से रहेंगे, चीजें तुरंत खाने के बाद डस्टबिन में डाल देंगे, तो होस्ट को भी अच्छा लगता है कि अरे हाँ कितने अच्छे हैं लोग, इन लोगों ने पूरा क्लीन ही रखा हुआ है। क्योंकि आप लोग के जाने के बाद तो उन लोग को बेचारों को तो बहुत काम होता है क्या नहीं? तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। चॉकलेट खा के रैपर्स जो है वो डाल दिया, और बैग में पर्स में चॉकलेट्स नहीं डालने हैं। उधर ही खाना है, जितना दिया उतना ही खाना है, बाकी रख देना है। अपना प्लेट पड़ा है, लो उठाओ डालो बैग में, ऐसे मत करना, ठीक है। अगर सामने से उन्होंने कहा आपको तो बात अलग है। आपके जो ब्रदर है वो नहीं आए हैं ना, आप उनके लिए थोड़े से चॉकलेट लेकर जाइए, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन देख के अगर आपने डाल दिया जेब में तो ये गलत बात है, ठीक है। तो when it is time for you to leave, approach your host and say goodbye. अभी जब सब पार्टी वार्टी हो गई, खेल विल के सब हो गया, जाते समय अपने होस्ट को कभी भी गुड बाय बोल के ही बाहर निकलना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Later on, let your host know either personally or in writing how much you enjoyed the party. और उसके बाद 1-2 दिन के बाद या तो आप फोन करके उन्हें बोल सकते हैं कि आपकी जो पार्टी थी बहुत ही अच्छी थी, मेरे लिए बहुत मेमोरेबल थी, बहुत अच्छा लगा, आपके जो दोस्त भी थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। या तो आप फोन करके बोलो, या फिर आप रिटर्न में बोलो कि लेटर लिख के बोलो, व्हाट्सएप मैसेज दो, ठीक है। तो इस तरह से रिटर्न में बोलना कि बहुत अच्छा लगा हमें आपकी पार्टी अटेंड करके, ठीक है। ये मैनर्स होते हैं, ओके। द सक्सेस ऑफ अ पार्टी शुड बी मेजर्ड बाय द गुडविल एंड फ्रेंडशिप इट क्रिएट्स। बी यू अ होस्ट और अ गेस्ट, डू ऑल यू कैन टू बूस्ट इट। कभी भी पार्टी सक्सेस करने के लिए गुडविल होना जरूरी होता है। और पार्टीज जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, देखो पार्टीज जो होते हैं जनरली हम लोग जब जाते हैं तो हम लोगों को नए नए गेस्ट मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, ठीक है। और हमारे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, हम लोगों की जो रिलेशंस होते हैं वो और अच्छे होते हैं और डेवलप होते हैं। फिर हम लोग टेलीफोन नंबर भी एक्सचेंज करते हैं, हम लोग बातें करेंगे। कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आपको अगर रीडिंग का इंटरेस्ट है और उस दोस्त को भी रीडिंग का इंटरेस्ट होगा, तो हाँ मैं तुझे ना, मेरे पास कौन से बुक्स है वो मैं तुझे बताती हूँ, तो मुझे तेरा नंबर दे देना। तो फिर इस तरह से इंटरेक्शन बढ़ता है अपना, ठीक है। तो इसके लिए पार्टीज वगैरह होती है, अच्छी दोस्ती होती है। इसमें आपको अच्छा होस्ट भी होना चाहिए, अच्छे गेस्ट भी होने चाहिए, और हर जगह पे आप लोगों को अव्वल नंबर ही रहना होता है, नंबर 1 ही रहना है, ठीक है। अरे भाई बहुत ही बढ़िया था ये, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थिंग्स टू डू ग्रुप वर्क यहाँ पर दिया है, फ्रॉम ग्रुप ऑफ 5-8। आई थिंक ये क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है शायद। अच्छा ये क्या है भाई, form group of 5 to 8, take a pair of group, decide which group will be host and। अच्छा ये तुम लोग को ऐसे ही गेम खेलने के लिए कहा है उन लोगों ने क्लासरूम में, ठीक है। कुछ लोग गेस्ट बनेंगे, कुछ लोग होस्ट बनेंगे। लेटर ऑन होल्ड ग्रुप वाइज डिस्कशन एंड हाउ योर पार्टी वेंट एंड लिस्ट द टिप ऑफ यू फॉलोड एंड दोज यू फॉरगॉट टू फॉलो। तो फिर आप लोगों को वो सब करने के बाद में क्या क्या आप लोग भूल गए थे वो भी आप लोगों को याद रखना है, ताकि अगर सही मायने में पार्टी होगी तो ये गलती आप लोगों से न हो, ठीक है। और इस तरह से ये जो लेसन है बहुत अच्छा था और कंप्लीट भी हो गया है। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया रहेगा। एंजॉय किया है तो 1 लाइक तो मेरे लिए बनता ही है ना। और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं है तो भाई बहुत खुशी की बात है आप लोगों के लिए, है ना। और कितना अच्छा सीखने को मिला आप लोगों को, है क्या नहीं।
तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, चलो जन मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।